वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने मदन पुनर्भवो नाम 300 अध्याय। अगस्तुवाच अश्वानन महाप्राज्ञ श्रुतमाख्यानमुत्तमं विक्रमो ललिता देव्या विशिष्टो वरिणस्त्वया चरितैरनघैर्देव्या सुप्रीतोऽस्मि हयानना श्रुता सा महती शक्तिर्मन्त्रिणी दण्डनाथयो पश्चात् किमरुत्तत्र युद्धानन्तरमम्बिका चतुर्थो दिन सर्वायां विभातायां हयानना। हयग्रीवोवाच शृणु कुम्भज तत्प्राज्ञ यत्तया जगदम्बया पश्चादाचरितं कर्मो निहते भण्डदानवै शक्तीनामखिलं सैन्यं दैत्याधुदो शतार्दितम् अमुहुराह्लादयामास लोचनय मृतलाप्सुतये ललिता परमेशान्या कटाक्षामृतधारया अजुहुर्युद्धो परिश्रान्तिं शक्तयः प्रीतिमानसा अस्मिन्नवसरे देवा भण्डमर्दनतोषिता सर्वेऽपि सेवितुं प्राप्ता ब्रह्मा विष्णुपुरोगमा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च शाक्राद्यास्त्रिदशास्तथा आदित्या वसवो रुद्रा मरुतः साध्य देवता सिद्धा किं पुरुषा यक्षा निरत्याद्या निशाचरा प्रह्लादाद्या महादैत्या सर्वेऽप्यण्ड निवासिनाः आगत्य तुष्टुभुः प्रीत्या सिंहासन महेश्वरीम् ब्रह्माद्यः ऊचु नमो नमस्ते जगदेकनाथे नमो नमः त्रिपुराभिधाने नमो नमो भण्ड महासुरघ्ने नमोस्तु कामेश्वरि वामकेशी चिंतामणे चिंतित दान दक्षे चिंत्ये चिराकातर मंगले चित्रांबरे चित्र जगत प्रसूते चित्राख्य नित्ये सुखदे नमस्ते मोक्ष प्रदे मुग्ध शशांक चूड़े मुग्ध स्मिते मोहन बोध दक्षे अमुद्रेश्वरी चरचित राजतंत्रे मुद्रा प्रिये देवी नमो नमस्ते क्रूरांत कध्वंसिनी कोमलांगे कोपेशु कालीम तनुमादधाने कोडानने अपालित सैन्य चक्रे क्रोडीकृत शेष भये नमस्ते षडंग देवी परिवार कृष्णे षडंग युक्त श्रुतिवाक्य मृग्ये षट्चक्र संस्थे चा षडूर्मि युक्ते षड्भाव रूपे ललिते नमस्ते कामे शिवे मोक्ष समास्त नित्ये कांतासनान्ते कमलायताक्षी काम प्रदे कामिनी काम शंभो काम्ये कलानाम धिपे नमस्ते दिव्यौषधाद्ये नगरौघरूपे दिव्ये दिनाशीष सहस्रकान्ते देदीप्यमाने दयासनाथे देवादिदेवो प्रमदये नमस्ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सदानिमाद्याष्टकसेवनीये सदा शिवात्मोज्ज्वलमञ्चवासे सभ्ये सदे कालयपाद पूज्ये सावित्रीलोकस्य नमो नमस्ते ब्राह्मी मुखैर्मात्र गणे निषेव्ये ब्रह्मा प्रिये ब्राह्मण बन्धवेत्री ब्रह्मामृतस्रोतसिराज हंसी ब्रह्मेश्वरी श्री ललिते नमस्ते संक्षोभिणी मोक्ष समास्त्र मुद्रा संसेविते संसारण प्रहंत्री संसार लीला कृतिसार साक्षी सदा नमस्ते ललिते धीनाथे नित्ये कलासोडकसेन नित्ये कलासोडसकेन नामाकर्षण्यधीशी प्रमथेन सेव्ये। ओम नमः शिवाय। नित्ये निरांतको दया प्रपंचे नीलालक श्रेणी नमो नमस्ते अनंग पुष्पाधि विभृन्नदाभीरनंग देवी बिरझास्त्र सेव्ये अभ्याभ्यहंत्राक्षरासी
अभाव्यहंत्राक्षरराशि रूपे हतारि वर्गे ललिते नमस्ते। ओम नमः शिवाय। संशोभिनी मोक्ष चतुर्दशार्चिरमाला भृत्योदार महाप्रदीप्ते आत्मान माविभ्रति विभ्रमाढ्ये शुभाश्रये शुभ्रपदे नमस्ते। ससर्वसिद्धादिकशाक्तिवन्दे सर्वज्ञ विज्ञात पदारविन्दे सर्वाधिके सार्वगते समस्तो सिद्धि प्रदे श्री ललिते नमस्ते। सर्वाज्ञ ज्ञाता प्रथमाभिरण्य देवीभिरप्याश्रित चक्रशु भूमे और सर्वामरांकाक्षित पूरयित्री सर्वस्य लोकास्य सवेत्री पाहि। वंदे वसिन्यादिकवाग्विभूते बद्धेष्णुचक्र द्वितीवाहवाहे बलाह कस्याम चके बचोब्धे वरप्रदे सुंदरि पाहि विश्वम। बाणादिदिव्यायुध सार्वभौमे भण्डासुरानीक बनान्त दावे अत्योग्र तेजोल्वतिताम्बुरासे प्रसेव्यमाने परितो नमस्ते। कामेशि वज्रेशि भगेश्वरूपे कन्ये कले काल विलोक्ष दक्षे और कथा विशेषी कृत दैत्य सैन्ये कामेश यान्ते कमले नमस्ते। बिंदो स्थिते बिंदु कलयक रूपे विद्वात्मिके ब्रह्मित चेत प्रकाशे बृहत् कुचाम भोज बिलोल हारे अब्रहत् प्रभावे ललिते नमस्ते। कामेश्वरोत्संग सदा निवासे कालात्मिके देवी कृतानुकंपे और कल्पावसानोत्थित काली रूपे काम प्रदे कल्पलते नमस्ते। सवारुणे सांद्र सुधांशु सीते सारंग सावाक्षि सरोज वक्रे सारास्य सारास्य सदैक भूमे समास्त विद्येश्वरि संतनिस्ते। तव प्रभावेण चिताग्निजायां श्री शंभुनाथ प्रकटीकृताया भण्डासुराद्या समरे प्रचंडा हता जगत्कंटकतां प्रयाया। नव्यानि सर्वाणि वपुंसि कृत्वा हि सान्द्रकारुण्यशूलाप्लवन त्वया समस्तं भुवनं सहर्षं सुजीवितं सुन्दरसाभ्यलभ्ये। ओम नमः शिवाय। श्री शंभुनाथस्य महाशयस्य द्वितीय तेजा प्रसरात्मकेया स्थावणाश्रमे ब्रकलाप्तया स्थान्वाश्रमे क्लाप्तया विरक्ता सती वियोगेन विरास्त भोगा। तेनान्द्रिवंशे धृतजान्मलाभां कन्यामुमां योजयितुं प्रवृत्त्या एवं स्मरं प्रेरितवन्त एव तस्यातिकं घोरतपास्थितस्य। तेनाथ वैराग्य तपो विघाता क्रोधेन ललाटकृशानुदग्धा भस्मावशेषो मदनस्ततोऽभूत् ततो हि भण्डासुर एव जाता। ततो वधस्तास्य दुराशयस्य क्रतो भवत्या रणदोर्मदस्य अथास्मदर्थे त्वननुस्य जातस्त्वं काम सञ्जीवनमाशु कुर्याम्। इयं रतिर्भ्रातृवियोग खिन्ना वैधाव्यमत्यन्त भवाभ्यवापा पुनस्त्वदुत्पादित काम संगात् भविष्यति श्रीललिते सनाथा। तया तु दृष्टेन मनोभवेन सम्मोहिता पूर्ववदिन्दुमौलिः चिरं कृतात्यन्त महासपर्यां तां पार्वतीं द्राकपर्णेष्यति सः। तयोश्च संगाद भविता कुमारा समास गतिर्वाण चमू विनेता। तेनैव वीरेण रणे निरस्य सातारको नाम सुरारिराजा। यो भण्ड दैत्यास्य दुराशयस्य मित्रं सालोकत्रयधूमकेतु श्रीकण्ठपुत्रेण रणे हतश्चेत प्राणा प्रतिष्ठैव सदा भवेन्नाम।
तस्मात् त्वमम्बा त्रिपुरे जनानां मानापहं पानमथ वीरवर्यम् उत्पाद्य रत्या विधवा दुःखा मापकरौ व्याकुलकुन्तलायाम् एषा त्वनाथा भवतीं प्रपन्ना भार्तृप्रणासेन कृशाङ्गयष्टि नमस्करोति त्रिपुराधिधाने तदात्र कारुण्यकलां विधेयि। हयग्रीवोवाच इति स्थित्वा महेशानीं ब्रह्माद्या विबुधोत्मा इति स्थित्वा महेशानीं ब्रह्माद्या विबुधोत्तमा तां रतिं दर्शयामासुर्मलिनां शोककर्षितां सा पर्यश्रुमुखी कीर्णा कुन्तला धूलिधूसरा ननाम जगदम्बामुवैधद्व्यत्यक्तभूषणाः अथ तद्दर्शनोत्पन्नो कारुण्या परमेश्वरी ततः कटाक्षदुत्पन्ना स्मयानां मुखाम्बुजाः पूर्वदेहाधिकरुचिर्मन्मथो मद मेदुरः द्विभुजः सर्वभूषाढ्याः पुष्पेषु पुष्पकार्मुकाः आनन्दयन् कटाक्षेण पूर्वजन्मो प्रियां रतिम् अथ सापि रतिर्देवी महत्यानन्दसागरे मज्जनन्ती निजभर्तारमवलोक्य मुदं गताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आनन्दितान्तरात्मानो भक्ति निर्भर मानसो ज्ञात्वाथ तौ महारागी मंद स्मित मुखाम्बुजाः व्रीडाननाम रतिम प्रेक्षो श्यामलामिदं ब्रवीतो श्यामले स्नापयित्वैनाम वस्त्र कांच्यादिभूषण अलंकृत्य यथा पूर्वं शीघ्रमानीयतामिहो तदाज्ञां शिरसा धृत्वा श्यामावर्गं सर्वं तथा करोतो ब्रह्मासीभिर्वसिष्ठद्यैर्वा वैवाहिक विधानिताः तदाज्ञां शिरसा धृत्वा श्यामा सर्वं तथा करोतो ब्रह्मर्षिर्भिर्वसिष्ठाद्यैर्वैवाहिको विधान्यतां कारयामास दम्पत्यो पाणिग्रहणमङ्गलम् अप्सरोभिश्च सर्वाभिर्नृत्यगीतादिसंयुतम् एतद्दृष्ट्वा महेन्द्राद्या ऋषयश्च तपोधना साधु साध्विति संसन्तास्तुष्टुर् अबुरललिताम्बिकाः पुष्पवृष्टिं विमुञ्चन्ता सर्वे सन्तुष्टमानसाः बभूवुस्तौ महाभक्त्या प्रणम्य ललितेश्वरीं तत्पार्श्वे तु समागत्य बद्धाञ्जलिपुटौ स्थितौ अथ कन्दर्पवीरोऽपि नमस्कृत्य महेश्वरीम् अव्याज्ञापयदिदं वाक्यं भक्तिनिर्भरमानसः यद्दग्धमीशनेत्रेण वपुर्मे ललिताम्बिके तत्त्वदीय कटाक्षस्य प्रासादात् पुनरागतं तव पुत्रोऽस्मि दासोऽस्मि क्वापि कृत्ये नियुक्ष्व मामो इत्युक्त्वा परमेशानीतमाह मकरध्वजं। श्रीदेव्योवाच वत्सा गच्छ मनोजन्मन् भयं तव विद्यते मत्प्रसादात् जगत् सर्वं मोहयाव्याहता सुगाः तद्वाणपात न जाता धैर्य विप्लव ईश्वरः पर्वतस्य सुतां गौरीं परिणेष्यति सत्वरम् सहस्रकोट्या कामा मत्प्रसादात्वबुद्भवा और सर्वेषां देह माविश्य दास्यन्ति रतिमुत्तमामो मत्प्रसादेन वैराग्यात् संक्रुद्धोऽपि स ईश्वरः देहदायं विधातुं तेन समर्थो भविष्यति अदृश्यमूर्तिं सर्वेषाम् अदृश्यमूर्तिः सर्वेषां प्राणिनां भवमोहना स्वाभार्या विरहासङ्की देहस्यार्धं प्रदास्यति प्रयातोऽसौ कातरात्मा त्वद्वाणाहतमानसः अद्य प्रवर्ति कन्दर्पो मत्प्रसादो महीयसः त्वानिन्द्रां
त्वा निन्दां ये करिष्यन्ति त्वयि वा विमुखाशयाः अवश्यं क्लीबतैवो स्यात् तेषां जन्मनि जन्मनि ये पापिष्ठा दुरात्मानो मद्भक्तद्रोणी हस्य हि तान् गम्यासु नारीषु पातयित्वा विनाशयाः येषां मदीयपूजासु मद्भक्तेष्वादृतं मनः तेषां कामसुखं सर्वं सम्पादय समीप्सितम् इति श्रीललितादेव्या कृताज्ञावचनं स्मरः तथेति शिरसा बिभ्रांसा जलनिर्ययौ ततः तस्यानङ्गस्य सर्वेभ्यो रोमकूपेभ्य उत्थिता बहवा शोभनाकारा मदना विश्वमोहना तैर्विमोह्य समस्तं च जगच्चक्रं मनोभवा पुनः स्थाण्याश्रमं प्रापो चन्द्रमौलिर्जिगीषया वसन्तेन च मित्रेण सेनान्यां शीतरोचिषा रागेण पीठमर्देन मन्दानिलयरणेन च। ओम नमः शिवाय। पुंसोत किल गलत्स्वानाकाहलीभिश्च संयुतः श्रृंगार वीर संपन्नो रत्यालिंगित विग्रह जैत्रं सरासनं धुन्वन् प्रवीराणां पुरोगमः मदनारेरभिमुखं प्राप्य निर्भय आस्थितः तपोनिष्ठं चन्द्रचूडं ताडयामास सायकः अथ कन्दर्पबाणौघैस्ताडिश्चन्द्रशेखरः दूरी चकार वैराग्यं तपस्तत्याज दुष्करं नियमानोऽखिलान् त्यक्त्वा रक्तधैर्या शिवा कृता तामेव पार्वतीं ध्यात्वा भूयो भूयः स्मरातुराः निशाश्वासो अवहन् सर्वं पाण्डुरं गण्डमण्डलं बाष्पायमानो बिर्हि सन्तप्तो धैर्य विप्लवातो भूयो भूयो गिरिसुतां पूर्वद्रष्टान् मनुस्मरन् अनङ्गबाणदहनैस्तप्यमानस्य शूलिनः न चन्द्ररेखा नो गंगा देहतापच्छिदे भवतो नंदी भृंगी महाकाल प्रमुखैरगणमण्डले आहृतै पुष्पशयने बिलूलोठो मुहुर्मुहुः नन्दिनो हस्तमालभ्यम् पुष्पतल्पान्तरान् पुनः पुष्पतल्पान्तरं गत्वा व्यचेष्टतो मुहुर्मुहुः न पुष्पशयनेन्दुखण्ड निर्गलितामृते न हिमानी पयसी वा निव्रतस्तद्वा पुरज्वरः सा तनोरत्नज्वालां समयिष्यान् मुहुर्मुहुः शिलीभूतान् हीम पयः पट्टानध्या सवच्छिवाः भूया शैलसुतारूपं चित्रपट्टे नखैर्लिखतो तदा लोको नतो दूरो मनङ्गार्तिमर्धयतो तामालिख्य हि यानां रामवीक्षमाणा कटाक्षताः सच्चित्रपट्टमङ्गेषु रोमहर्षेषु चाक्षिपतो चिन्ता संगेन महता महत्यारति सम्पदा भूयसा स्मरतापेन बिभ्यते विषमेक्षणः तामेव सर्वतः पश्यस्तस्यामेव मनोदिशन् तयैव संलप्पन् सार्धा मुन्मादेनोपयन्नयाः तन्मातृभूतहृदयस्तच्चित्तस्तात्परायणा तत्कथा सुधया नीतो समस्तो रजनीदिनः तच्छीलवर्ण नरतस्ताद्रूपालोकनोत्सुकः तच्चारुभोग संकल्पो मालाकर सुमालिकाः तनयत्वा मनुप्राप्तस्ततापातीतरां शिवः इमां मनोभवारूजो मचीकित्स्यां चाधूर्जटी अवलोक्य विवाहाय अभ्रसे मुद्यामवान् भूतो इत्थं विमोह्य तं देवं कन्दर्पो ललिताज्ञया अथ तां पर्वतसुतामासु गौरभ्या तापयतो प्रभूतो विरहज्वालामालिन श्वासितानलय शुष्यमाणाधरदलो भृशं पाण्डुक पूलभूः नाहारे न वा शयने नाहारे वा न शयने वा
न स्वापे धृतिमिच्छति सखी सहस्रै शिशिचे नित्यं शीतोपचारकै पुनः पुनस्तप्यमाना पुनरेवोचा बिहुवला और ना जगामो रुजान शांति मन मथाग्नेर्महीयसा तम निद्राम पार्वती भेजे बिरहेणोपिता स्तवनोस्तापने नासौ पितुः खेदम वर्धयत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अप्रतीकार पुरुषम बिरहम दुहितु शिवे अवलोक्य सा शैलेन्द्रो महादुखो मवाप्तवानो भद्रे त्वाम तपसा देवम तोषयित्वा महेश्वरम भरतारम तम संरक्षेति पित्रा संप्रेरिताथ सा हिमवच्छैल शिखिरे गौरी शिखर नामनी चकारो पलिता भाय पार्वती दुष्करम तपः शिशिरेषु जलावासा ग्रीष्मे दहन मध्यगा अर्के विनिष्ट दृष्टिश्च सुघोरम तप आस्थिता तेनैव तपसा दुष्टा सन्निध्यम दत्तवाञ्छिवः अंगीचकारताम भार्याम वैवाहिक विधानितः अथाद्रीपतिना दत्ताम तनयामो नलिने क्षणम् सप्तर्षि द्वारता पूर्वं प्रार्थिता मुद मूढ़सः तया च रममाणोऽसौ बहुकालं महेश्वरा औषधि प्रस्थनगरे श्वासुरस्य गृहे वसतो पुनः कैलासमागत्य समस्तः प्रथमः सः पार्वती मनिना याद्रीनाथस्य प्रीतिमावहतो रमणास्तया सार्धम कैलासे मंदरे तथा विंध्याद्रौ हेमशैले च मलये पारी यात्रके नानाविधेषु स्थानेषु रतिं प्रापो महेश्वरा अथ तस्यां ससर्जो गम्भीर्यं सा सोढुमाक्षमाः सुव्यत्याजत सापि वहनो कृतिकासु चाक्षिपातो अतास्य गंगा जले मुंच सा चैव सरकानने तत्रोद्भूतो महावीरो महासेना सडानना गंगाया शांतिकी नीतो धूर्जटिर्वृद्धिमागमतो सावर्धमानो दिवसे दिवसे तीव्र विक्रमा शिक्षितो निजतानेनो सर्वा विद्या अवाप्तवान्। ओम नमः शिवाय। अथ तात कृतानुग्रह सुरसैन्यापतिर्भवनो तारकं मारयामासो समस्तै सहदानवै ततस्तारक दैत्येन्द्रो वध सन्तोषशालिना शक्रेण दत्तां सागुः देवसेनामुपानयतो सा सकृतनया देवो सेनानां यशस्विनी आसाद्य रमणं स्कन्दमानन्दं भ्रशमादधौ इत्थं सम्मोहिता शेषो विश्वचक्रो मनोभवः देवकार्यं सम्पाद्य जगामो श्रीपुरं पुनः यत्र श्रीनगरे पुण्ये ललिता परमेश्वरी वर्तते जगतां मध्य तत्र तां सेवितुं ययौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 30वां अध्याय मदन पुनर्भव वर्णन। ओम नमः शिवाय। हयग्रीव और अगस्त के संवाद में भंडासुर वध प्रसंग समाप्त होने के बाद अगस्त मुनि ने भगवान हयग्रीव जी से कहा कि हे प्रभु, हे हयानन, हे महाप्राज्ञ, मैंने आप द्वारा वर्णित उत्तम आख्यान को सुना जिसमें आपने श्री ललिता देवी के पराक्रम का वर्णन किया। हे हयानन, मैं श्री ललिता देवी के पाप रहित चरितों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने मंत्रनी और दंडनाथा देवियों की महती शक्ति को भी आपके मुखारबिंद से सुना है। अतः अब हे हयानन, यह बताइए कि युद्ध के बाद चतुर्थ दिवस की रंगीन रात्रि में अंबिका ललितेश्वरी देवी ने क्या क्या चरित्र किए।
हयग्रीव जी ने कहा, हे प्राज्ञ, हे अगस्त्य जी, सुनिए कि उस जगदम्बा ललितेश्वरी देवी ने दैत्यराज भंड के मारने के बाद में क्या आचरण किए। उसमें सबसे पहले उन्होंने दैत्यों के अस्त्र शस्त्र से पीड़ित शक्ति सेना को अपने अमृत युक्त नेत्रों से बार बार आह्लादित किया। श्री ललिता परमेश्वरी के कटाक्ष की अमृत धारा से प्रसन्न चित्त वाली शक्ति सेना के युद्ध की थकान दूर हो गई। इस अवसर पर भंडासुर के मरने से प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा आदित्य, सूर्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, साध्य देवता, सिद्धगण, किमपुरुष, यक्षगण, निरति आदि, प्रहलाद और महादैत्य आदि ब्रह्मांडवासी ने आकर सिंहासीन महेश्वरी देवी ललितेश्वरी देवी को प्रसन्न पूर्वक निवेदन किया, उनकी स्तुति की। ब्रह्मा आदि ने कहा कि हे संसार की एकमात्र स्वामिनी, तुमको नमस्कार है। हे त्रिपुराभिधाना देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे भंड नामक महासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे कामेश्वरी, हे वासकेमी, हे वामकेशी, तुम्हें नमस्कार है। हे चिंतामणि, हे चिंतित लोगों को दान देने में देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे अचिंत्य, हे चिराकार तरंगमाले, हे चित्र वस्त्र वाली, हे जगत रूपी चित्र को बनाने वाली, हे विचित्र नामक दैत्य नित्य देवी, हे सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे मोक्ष प्रदान करने वाली, मुग्ध चंद्रमा से मुक्त शीश वाली, हे मुग्ध मुस्कान वाली, मोहन भेद दक्षे, हे देवी, मुद्रा की स्वामिनी के रूप में राजतंत्र व्यवस्था करने वाली, हे मुद्रा प्रिय देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे क्रूर आतंक को नष्ट करने वाली, हे कोमल अंग वाली, हे क्रोध में काली का शरीर धारण करने वाली, हे बराहमुखी, हे सैन्य चक्र को पालन करने वाली, भयहीन कर गले लगाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे 6 अंगों वाली, हे 2 जंघाओं वाली, हे 2 भुजाओं वाली, हे 2 आँखों से पूरी तरह पुष्ट देवी, हे वेदों के अंगों की शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के वाक्यों द्वारा खोजने योग्य देवी, हे शरीर के 6 रहस्यमय चक्रों में स्थित देवी, तुम्हें नमस्कार है। 6 चक्र हैं मूलाधार, अधिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञा। ये 6 ऊर्म युक्त हे भाव रूप ललिता देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे इच्छा स्वरूपिणी, हे कल्याण करने वाली, हे मुख्य समस्त निव्ये, हे कांता शांतने, हे कमल के समान बड़ी बड़ी आँखों वाली, हे शरीर में काम पैदा करने वाली, हे कामिनी, हे काम संभो, हे कामना करने योग्य, हे कलाओं की स्वामिनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे दिव्य औषधि आदि स्वरूप वाली देवी, अर्थात सभी औषधियों रूप प्रकृति वाली, हे नगर समूहे रूपे, हे दिव्य, हे नित्य के स्वामी, सूर्य में सहस्त्र कांति वाली, अर्थात सूर्य की कांति देवी, प्रकृति ललिता के ही रूप हैं। हे देदीप्यमान देवी, हे दया से युक्त रहने वाली देवी, हे देवों से प्रकृष्ट मद वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सदैव अणिमा आदि 8 सिद्धियों से सेवनीय, सदैव शिव के साथ उज्ज्वल मंच पर वास करने वाली देवी, हे सतरूप एक घर में निवास करने वाली, तुम्हार पूजनीय देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे संसार की सावित्र अर्थात संसार को उत्पन्न करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्राह्मी आदि मुख्य मातृगणों से सेवनीय देवी, हे ब्रह्मप्रिय, हे ब्राह्मणों के बंधनों को तोड़ने वाली, अर्थात सामाजिक भेदभाव दूर कर सामंजस्य स्थापित करने वाली, हे ब्रह्मामृत बिखेरने वाली, राजहंस पर सवार होने वाली ब्रह्मेश्वरी ललिती देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे संक्षोभिणी आदि मुख्य समस्त मुद्राओं से सेवित, हे संसरण प्रहंत्री ललिते, हे आदिनाथे, हे संसार को नष्ट करने वाली, हे संसार में होने वाली लीलाओं को, संसार के आकार और संसार को देखने वाली देवी, तुम्हें सदा नमस्कार है।
हे नामाकर्षणी आदि 16 कलाओं से युक्त देवी तुम्हें नमस्कार है। हे आतंक रहित दया प्रपंच वाली नील आकाश रूप देवी तुम्हें नमस्कार है। हे कामदेव के 5 मुख्य बाणों से उन्नत कामदेव की रति द्वारा निरंतर सेवनीय देवी हे अभव्यान्तरिक्ष राशि रूपे देवी हा हत शत्रुवर्गे ललिते देवी तुम्हें नमस्कार है। हे संक्षोभणी आदि 14 अर्चिमालाओं से आवृत उदार एवं महाप्रकाशनमान देवी, हे आत्मा को धारण करने वाली, हे विशेष भ्रम रूप देवी, हे शुभ्र आशय वाली, हे शुभ्र पद वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व आदि सिद्धियों वाली वंदनीय शक्ति देवी, हे सर्वज्ञ विज्ञात पदारविंदे, हे सर्वाधिके, हे सब में रहने वाली देवी, हे समस्त सफलताओं को प्रदान करने वाली श्री ललितेश्वरी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वज्ञ जात प्रथमा आदि अन्य देवियों से श्री चक्र भूमि वाली देवी, सब देवों की चाही हुई इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी, सब संसार की उत्पादिका देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा आदि देवों ने कहा कि हे वशिनी आदि वग विभूतियों वाली वद्विष्णु, चक्र की कांति को वहन करने वाली, बादल अर्थात मेघ के समान केश वाली, वाणी रूपी सागर रूप वर प्रदान करने वाली सुंदरी, विश्व की रक्षा करो। हे वाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सर्वभूमि देवी, हे भंडासुर की सेना रूपी वन के लिए दावाग्नि रूप वाली देवी, हे अत्यंत उग्र तेज से जलते हुए बडवाग्नि रूपी देवी, हे पूर्ण रूप से सभी ओर से सेव्यमान देवी तुम्हें नमस्कार है। हे कामेशी, हे वज्रेशी, हे ऐश्वर्य रूपे, हे कन्ये, हे कले, हे काल विक्षोभ दक्षे अर्थात हे बुरे समय को नष्ट करने में कुशल देवी, हे दैत्य सेना को विशेष कथा रूपणी दैत्य सेना की कहानी खत्म करने वाली देवी, हे कामेशयांते, हे कमले तुम्हें नमस्कार है। हे श्री चक्र के बिंदु में स्थित बिंदु कला की एक रूपे, हे बिंदु की आत्मा रूपे ललिते, बढ़े हुए चित्त प्रकाश वाली, बड़े बड़े स्तनों पर भोज बिलोल हार वाली, बभर्त बेहृत प्रभाव वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे कामेश्वर भगवान शंकर के साथ सदा निवास करने वाली कालात्मा रूप देवी, सब पर कृपा करने वाली देवी, हे कल्प के अंत में प्रलय काल में काली के रूप में उठने वाली देवी, हे काम की इच्छा को पूर्ण करने वाली देवी, हे सदा काम भाव पैदा करने वाली कल्पलता देवी तुम्हें नमस्कार है। हे सवारुणे सांद्र चंद्रमा के शीत वाली, मृग सावक के समान नेत्रों वाली, कमल के समान मुख वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारे प्रभाव से चित्त रूप अग्निजा में श्री शंभुनाथ से प्रकट किए गए संसार में लोगों के लिए कंटक बने हुए भंडासुर आदि प्रचंड राक्षसों को मार दिया। नए नए सब शरीरों को बनाकर विपुल करुणता वाली अमृत बाढ़ से तुम्हारे द्वारा यह समस्त संसार सहर्ष और अच्छी प्रकार से जीवित है। हे सुंदरी, तुम सभ्यों द्वारा लभ्य हो, असभ्यों द्वारा लभ्य नहीं हो। हे देवी, एक बार भगवान शिव के दूसरे तेज के प्रकाश पर प्रसार करने में समय जब कि उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया था, उस समय जो सती के रूप में आप विद्यमान थीं, जिन्होंने यज्ञ में शरीर त्याग करने के बाद हिमालय के घर में जन्म लिया था, जो फिर पुनः शिव को प्राप्त करने के लिए ही भगवान शिव के आश्रम में विरक्त रहकर हिमालय की पुत्री उमा के रूप में पुनः भगवान शिव जी से युक्त होने के लिए प्रयासरत हुई। उनकी सहायता के लिए उन्हें भगवान शिव जी से मिलने के लिए कामदेव आया और उसने भगवान शिव जी को पार्वती से मिलने के लिए प्रेरित किया। अतः उन घोर तपस्या करने वाले भगवान शंकर ने वैराग्य युक्त तप में पैदा होने वाले विघ्न के क्रोध से अपने मस्तक में स्थित तृतीय नेत्र के खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था।
तब वह जो कामदेव भस्म हो गया था तो उनकी अवशिष्ट भस्म से यह भंड नामक असुर पैदा हो गया था। उसके बाद उस युद्ध में किसी से भी ना हारने वाले उस दुष्ट भंडासुर का वध आपके श्री कमलों द्वारा हुआ है। अतः जो यह कामदेव भस्म अर्थात उनकी राख है, उससे भंडासुर पैदा हुआ, जिसका कि हे देवी तुमने संहार कर दिया। अतः अब यह जो कामदेव शरीर रहित हो गया है, उस कामदेव को आप शीघ्र ही जीवित कर दें, ऐसा ब्रह्म आदि देवों ने उनसे निवेदन किया। और यह कहा कि यह कामदेव की पत्नी रति पति वियोग से दुखी होकर बहुत समय से वैधव्य को प्राप्त हो गई है। अतः हे श्री ललिता देवी, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए कामदेव के संग से यह बेचारी सनाथा हो जाएगी, पति युक्त हो जाएगी। उस कामदेव को देखने से पूर्व काल के समान भगवान शिव सम्मोहित हो गए थे। वे भगवान शिव चिरकाल पर्यंत अत्यंत और महान पूजा और सेवा करने वाली देवी पार्वती को शीघ्र ही पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे और फिर उन पार्वती और शंकर के संयोग से समस्त देवताओं की सेना का नायक कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाएगा। उसी वीर के द्वारा युद्ध क्षेत्र में वह तारक नामक असुर देवताओं का शत्रु राजा निरस्त होगा अर्थात मारा जाएगा। वे जो दुष्ट दैत्यराज भंड का मित्र है और वह तीनों लोकों के लिए धूमकेतु बना हुआ है। अतः हे देवी, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा युद्ध में वह मार दिया जाए। अतः उस कामदेव की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हम सभी लोगों का कल्याण होगा। इसलिए हे अम्बे, हे माँ ललितेश्वरी, तीनों लोकों में स्त्री पुरुषों की आपस में होने वाले मान को दूर करने वाले श्रेष्ठ वीरवर कामदेव को पुनः जीवित करने की कृपा करें और उनकी पत्नी के वैधव्य के दुख को दूर करने की कृपा करें, जो बेचारी चिरकाल से व्याकुल है। अतः हे देवी, यह अनाथा पति विहीना रति तुम्हारी शरण में आई है। अपने पति के नष्ट हो जाने से यह अत्यंत दुर्बल शरीर वाली हो गई है। अतः हे त्रिलोक स्वामिनी, यह रति तुमको बार बार नमन करती हुई तुमसे प्रार्थना करती है, अतः इस पर कृपा करने की कृपा करो। हयग्रीव जी ने कहा, हे अगस्त जी, इस प्रकार ब्रह्मा आदि उत्तम देवों ने महेश्वरी देवी ललिता देवी की स्तुति करके पति की मृत्यु के दारुण दुख से पीड़ित अत्यंत मलिन काम भार्या रति को दिखाया। तब आंसुओं से भीगे हुए मुख वाली, बिखरे हुए केस वाली और धूल धूसरित एवं विधवा होने के कारण भूषण विहीन उस रति ने जगदम्बा महेश्वरी को नमन किया। इसके बाद उस रति को देखने से उन परमेश्वरी ललितेश्वरी देवी के मन में करुणा उत्पन्न हो गई। उसके बाद उनके उस कारुण्य कटाक्ष से कमल मुख कामदेव उत्पन्न हो गए। जो उत्पन्न हुए कामदेव पूर्व शरीर से अधिक कांति युक्त वाले शरीर वाले थे तथा मद से भरे हुए थे। उनकी 2 भुजाएं थीं, उनका शरीर वस्त्राभूषणों से सजा हुआ था और पुष्प बाण और पुष्प धनुष लिए हुए थे। वे अपने कटाक्ष अर्थात तिरछी नयनों से पूर्व जन्म की प्रिया रति को आनंदित कर रहे थे। इससे उनकी पत्नी रति देवी भी महान आनंद के सागर में डूब गई। वे अपने पति को देखकर अत्यंत मुदित और प्रसन्न हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त जी, महाराजी श्री ललितेश्वरी देवी ने यह जान लिया कि मेरी भक्ति पर निर्भर मन वाली इस रति तथा कामदेव की आत्माएं अत्यंत आनंदित हो गई हैं। तब मंद मुस्कान युक्त कमलमुखी उन महाराजी ने लज्जा से झुके हुए मस्तक वाली रति की ओर देखकर श्यामला देवी ने इस प्रकार कहा, अरे श्यामले, तुम इस रति को ले जाओ और इन्हें स्नान करा के तथा वस्त्राभूषण कांची आदि आभूषण से पूर्व के समान सजाकर यहाँ लेकर आओ। तब उन महाराजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्यामा देवी ने वैसा ही किया और फिर ब्रह्मा आदि देवों और वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा वैवाहिक विधि विधान से दोनों रति और कामदेव का परिग्रहण करवा दिया गया। उस वैवाहिक कार्यक्रम में सभी अप्सराओं ने नृत्य एवं गीत आदि मांगलिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
यह देखकर महेंद्र आदि देवतागण और तपस्वी ऋषिगण साधु साधु कहकर श्री ललिता देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना और स्तुति करने लगे तथा सभी देवगण फूलों की वर्षा करते हुए अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर रति और कामदेव दोनों महती शक्ति से श्री ललितेश्वरी देवी को प्रणाम करके उनके पास में आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए। इसके बाद वीर कामदेव ने महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी को प्रणाम करके भक्ति पर मन को निर्भर करके महेश्वरी देवी से यह निवेदन किया कि हे महादेवी, हे ललितांबिके, जो मेरा शरीर भगवान शिव के नेत्र से जल गया था वह अब तुम्हारी कृपा से पुनः प्राप्त हो गया है। अतः हे माता, अब मैं आपका पुत्र हूँ, आपका सेवक हूँ। अतः हे माता, कृपया मुझे किसी कार्य में नियुक्त कीजिए। ऐसा जब कामदेव ने ललितेश्वरी देवी से निवेदन किया तब परमेश्वरी ललिता देवी ने उस कामदेव से कहा। देवी बोली, हे पुत्र कामदेव, आओ, अब तुमको कोई भय नहीं है। अब तुम मेरी कृपा से समस्त संसार को बिना किसी बाधा और रुकावट के मोहित करो और तुम आशुग अर्थात शीघ्र गमन करने वाले हो जाओ। अर्थात तुम्हारे प्रभाव से नर नारी तुरंत ही एक दूसरे को देखते ही मोहित हो जाएंगे। उसके बाण के गिराने से भगवान शंकर का धैर्य टूट जाएगा और फिर वे पर्वत पुत्री पार्वती को शीघ्र ही पत्नीत्व प्रदान करने की कृपा करेंगे तथा मेरे प्रसाद से हजारों करोड़ कामदेव काम भाव पैदा होंगे जो सबके शरीरों में प्रवेश कर उत्तम रति अर्थात संभोग इच्छा को उत्पन्न करेंगे। मेरे प्रसाद से वैराग्य से संक्रुद्ध वे ईश्वर भगवान शिव भी तुम्हारे शरीर को बाण से आहत चित्त वाले तुम्हारे शरीर को जलाने में अब समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः हे कामदेव, तुम अदृश्य शरीर होकर समस्त वह कातरात्मा तुम्हारे बाण से आहत चित्त वाले भगवान शिव प्राणियों के मन को मोहने वाले अपनी चिरकालीन विरह पीड़ित पत्नी को अपना आधा शरीर प्रदान करेंगे। भाव यह है कि भगवान शिव जी ने जिन्होंने कभी वैराग्यवश तुम्हें भस्म कर दिया था वे ही अब तुम्हारे प्रभाव से अपनी पत्नी देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाकर आधा अधिकार प्रदान करेंगे। अतः आज से स्त्री पुरुष परस्पर इतने आकर्षण में बंध जाएंगे कि दोनों एक दूसरे को अपना आधा शरीर मान लेंगे। आज से हे कामदेव, मेरे प्रसाद से महान यशस्वी तुम्हारी जो निंदा करेगा अथवा जो तुम्हारे प्रति विमुख आशय वाला होगा अर्थात काम शास्त्र की चर्चा करने पर कान पकड़ तौबा करेगा तो उसकी अवश्य जन्म जन्मांतरों में नपुंसकता को प्राप्त होगा तथा जो पापी दुष्टात्मा और मेरे भक्त तुमसे द्रोह करने वाले होंगे उनको अगम्य अर्थात संभोग न करने योग्य नारियों में गिराकर नष्ट कर देगा तथा जिनका मन मेरी पूजा में मेरे भक्तों में लगा हुआ है उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना तथा उन्हें पूर्ण काम सुख प्रदान करना। इस प्रकार श्री ललिता देवी की आज्ञा को सिरोधार्य करने का वचन देकर कामदेव ऐसा ही होगा हे माता यह कहकर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान कर गया। तब वह कामदेव जीवित तो हुआ था परंतु अंग रहित ही था अतः अनंग कहा गया। तब उस अनंग कामदेव को सब रोमकूपों में अर्थात रोम छिद्रों में सुंदर आकार वाले बहुत से विश्व को मोहित करने वाले कामदेव निकल पड़े। उसके बाद समस्त संसार चक्र को विमोहित करने वाले कामदेव पुनः भगवान शंकर जी को जीतने की इच्छा से भगवान शंकर जी के आश्रम में पहुँचे। तब शीत कांति वाले सेनापति मिश्र बसंत को मंद वेग वाले वायु सहचर के साथ लेकर तथा नर कोयल के कंठ से प्रिय वाणी से युक्त होकर श्रृंगार और वीर रस से संपन्न रति के आलिंगन से युक्त शरीर वाले कामदेव तपरत भगवान श्री शिव जी के सामने उपस्थित हो गए अर्थात समस्त काम भावनोत्पादक साधनों के साथ वे कामदेव भगवान शिव जी के सामने पुनः स्थित हुए। बसंत ऋतु मंद वायु और कोयल की मधुर बोली साथ ही
रति से आलिंगित स्वयं कामदेव, तब भला भगवान शंकर का धैर्य कैसे स्थिर रह सकता था। अतः ऐसे मादक वातावरण में भगवान शंकर परम काम को बाण का प्रहार करते हुए काम शत्रु भगवान शिव ने अपने सामने निर्भय खड़े हो गए और फिर तप में लीन भगवान शिव पर उन्होंने अपने बाण का प्रहार करना आरंभ कर दिया। उसके बाद कामदेव के बाणों से ताड़ित चंद्रशेखर ने वैराग्य को दूर कर दिया और दुष्कर तप को त्याग दिया। तब समस्त नियमों को त्याग कर भगवान शिव ने अपने धैर्य को भी त्याग दिया। अब तो वे उन्हीं पार्वती का ध्यान करके बार बार काम भाव से व्याकुल होने लगे। अब तो भगवान शिव काम पीड़ित होकर बहुत गहरी श्वासें लेने लगे। उनका कंठ पीला पड़ गया। अब तो वे पूर्व में देखी गई देवी पार्वती का स्मरण करते हुए गहरी श्वासें लेने लगे और विरह से संतप्त उनका धैर्य टूट गया। अब कामदेव के बाण से संतप्त उन भगवान शिव के संताप को न तो सिर स्थित चंद्रमा की शीतलता शांत कर सकी और न ही सिर में स्थित गंगा ही शांत कर सकी, और नंदी, भृंगी और महाकाल भैरव आदि प्रमुख गणों द्वारा लाए गए फूलों की सैया से उठकर चलते थे तथा फिर पुष्प सैया पर बार बार लौटने लगते थे। नंदी का सहारा लेकर सैयर से उठकर चलते और पुष्प सैया पर जाकर बार बार लेटते हुए बहुत अधिक काम चेष्टा से पीड़ित हो रहे थे। अब ना तो फूलों की सेज पर, ना चंद्रमा के निकले हुए अमृत से तथा ना हिमालय के ठंडे जल से उनके शरीर का काम ज्वार शांत हो रहा था। वे अपने शरीर की कामाग्नि को शांत करना चाहते हुए भी बार बार बर्फ के जल से ढकी हुई पत्थर की शिलाओं पर जाकर बैठते थे और वहां पर्वत पुत्री के चित्र को नाखूनों से लिखते थे। उनको देखता हुआ थोड़ी ही दूर पर स्थित कामदेव उनकी काम वेदना को और अधिक बढ़ा रहा था। उधर भगवान शिवजी पार्वती का चित्र बनाकर फिर लज्जा से इधर उधर तिरछी निगाहों से देखते थे। उस चित्रपट को अपने हर्ष से रोमांचित अंगों से लगाते थे और फिर बहुत अधिक चिंता से और महती रति संपदा से युक्त विरह ताप से वे भगवान शिव व्यथित होने लगते और चित्रपट से संभोग की इच्छा से अपने अंगों को लगाते थे। परंतु जब इतने से भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती तो फिर साक्षात मैथुन हेतु अत्यंत व्यथित होने लगते थे। तब तो उनमें इतना कामोन्माद उत्पन्न हो गया कि सब ओर देवी पार्वती ही उन्हें दिखाई देने लगीं। उनमें ही मन लगाते हुए उनके साथ ही बात करते रहते। उनके समस्त दिन और रात केवल पार्वती को हृदय में रखकर उनमें मन लगाकर उनके विषय में कथामृत पान कर ही व्यतीत होने लगे। अब भगवान शिव उन पार्वती देवी के ही शील वर्णन में रत, उनके ही रूप को देखने में उत्सुक हो, उनके ही सुंदर भोग संकल्प मालाकार को पहनने के लिए उत्सुक रहते थे। इसके बाद कामदेव से अत्यंत तापित भगवान शिव पार्वती के ध्यान में तन्मय हो गए। तब भगवान शंकर इस काम रोग की चिकित्सा विवाह से ही समझकर विवाह के लिए उद्यम करने लगे। इस प्रकार श्री ललिता देवी की आज्ञा से भगवान शिव को पूरी तरह मोहित करके कामदेव ने शीघ्र ही पर्वत पुत्री पार्वती को भी काम भाव से संतप्त कर दिया। कामदेव द्वारा संतप्त करते ही बिरहाग्नि से मलिन श्वास वायुओं से उनके अधर सूखने लगे तथा कपोल पीले पड़ गए। अब तो ना कुछ खा रही थीं और ना सो रही थीं, ना ही सोने में ही धैर्य धारण कर पा रही थीं। नित्य हजारों सखियां उनके संताप को शीतल करने के लिए शीतोपचार करने वाली औषधियों को लगा रही थीं, परंतु वे देवी पार्वती बार बार काम संतप्त हो रही थीं। उनका विरह ज्वार उतर ही नहीं रहा था। वे बेहवल थीं, अतः उनको उस विरह रोग से शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। विरह संतप्त पार्वती अब तो नींद भी नहीं ले पा रही थीं, सो भी नहीं पा रही थीं। उनकी नींद बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। इस प्रकार अपने शरीर के संताप से उन्होंने अपने पिता के दुख को और बढ़ा दिया।
अपनी पुत्री देवी पार्वती का शिव के प्रति प्रीतिपूर्ण पुरुष विरह को देखकर पर्वतराज हिमालय को अत्यंत दुख हुआ। तब उनके पिता हिमालय ने उनसे कहा कि हे पुत्री, तुम तपस्या से देवाधिदेव भगवान शिव को प्रसन्न करके उनको अपना पति बनाने का प्रयास करो। इसके बाद पिता द्वारा प्रेरित उन पार्वती ने हिमालय पर्वत के गौरी नामक शिखर पर पति को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के लिए दुष्कर तप किया। वहाँ शीत ऋतु में अत्यंत शीतल जल रहते हैं एवं ग्रीष्म ऋतुओं में अग्नियों के बीच बैठे हुए ऊपर सूर्य की ओर दृष्टि रखते हुए अत्यंत घोर तप में स्थित हो गईं। देवी पार्वती के उसी तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके पास आए और फिर उन्होंने वैवाहिक विधि विधान से अपनी पत्नी देवी पार्वती को स्वीकार किया। उसके बाद पर्वतराज हिमालय ने अपनी कमल नयना पुत्री को भगवान शिव के लिए प्रदान कर दिया। तब सप्तर्षियों के द्वारा भगवान शिव ने पूर्व प्रार्थित देवी पार्वती के साथ विवाह कर लिया। उन देवी पार्वती के साथ रमण करते हुए वे महेश्वर बहुत समय तक औषधिप्रस्थ नगर में स्थित अपने ससुर के घर में ही निवास करते रहे। फिर समस्त गणों के साथ कैलाश पर्वत पर आकर देवी पार्वती को लेकर पर्वतराज हिमालय की प्रीति का वहन किया। यहाँ महेश्वर ने उनके साथ कैलाश मंदिर में विंध्य पर्वत पर, हेमशैल पर, मलय पर्वत पर, पारियात्र पर्वत पर तथा अनेकों प्रकार के स्थानों पर रमण करते हुए संभोग और स्त्री सुख से काम तृप्ति को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने उन देवी पार्वती की योनि में वीर को गिरा दिया, परंतु वह उग्र वीर को देवी पार्वती सहन नहीं कर सकें। तब देवी पार्वती ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी ने अग्नि पर गिरा दिया और फिर अग्नि ने कृत्तिकाओं पर गिरा दिया और कृत्तिकाओं ने गंगा के जल में उस वीर को छोड़ दिया। कृत्तिकाओं ने सरकंडों के जंगल में गिरा दिया। तब सरकंडों के वन में महावीर महासेन खडानन 6 मुख वाले कार्तिकेय उत्पन्न हो गए। फिर वहां से गंगा के पास लाए गए वे धूर्जटी भगवान शिव के पुत्र वृद्धि को प्राप्त होने लगे। तब शीघ्र तीव्र पराक्रमी कार्तिकेय दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने पिता भगवान शिव जी द्वारा शिक्षित होकर सभी विद्याएं प्राप्त करने लगे। इसके बाद अपने पिता भगवान शिव की अनुमति प्राप्त करके वे देवों की सेना के सेनापति हो गए और फिर उन्होंने समस्त दानवों के साथ तारकासुर का वध किया। इसके बाद तारकासुर के वध से संतुष्ट इंद्र द्वारा दी गई देव सेना के साथ कार्तिकेय ने विवाह किया। वह इंद्र की पुत्री देवसेना नाम की यशस्विनी सुरांगना थी। उसको प्राप्त कर उसके साथ रमण करके स्कंद कार्तिकेय ने अत्यंत आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार समस्त विश्व चक्र को सम्मोहित करके कामदेव देव कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके पुनः श्रीपुर की ओर प्रस्थान कर गए। जिस पुण्य श्रीनगर में महाराजी श्री ललिता परमेश्वरी लोकों की समृद्धि के लिए विद्यमान है, वहाँ उनकी सेवा के लिए कामदेव प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त्य संवादे ललितोपाख्याने मदन पुनर्भवो नाम 300 अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में श्री ललितो देवी उपाख्यान का 30वां अध्याय मदन पुनर्भव वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।